Hello students, next topic is subtractor. Last video was for adder, it was half adder and full adder. So today we will discuss subtractor. So before we start subtractor, again we consider the similar example. If we have to subtract a binary number from another binary number, one is called subtrahend, one is called manual. Let we have this number and we have to subtract like this. So at the right side column, if we start subtraction, वैसे भी हम subtraction कहाँ से start करते हैं, addition इस तरफ से. When we subtract these two individual bits, we just consider the manual and the subtrahend, right? Manual and subtrahend. No concentration is on borrow. Borrow नहीं होती यहाँ पर इस कॉलम में, right? So बोरो कहाँ आएगा? बोरो यहाँ से कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस कॉलम के लिए कोई भी यहाँ पर बोरो का कंसेप्ट नहीं है. तो 1 - 1 इज़ 0, राइट. अब नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या प्रीवियस को जो आपका प्रीवियस कॉलम है राइट साइड, क्या उसने कोई बोरो ली? यहाँ बोरो नहीं लिया तो जो हमारा माइन्यूट है दैट इज़ कंसीडर्ड 0. देन नेक्स्ट वन इज़ सबट्रैंड को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज़ अगेन 0. 0 - 0 इज़ 0. नेक्स्ट 4 1 - 0 अगेन वी कंसीडर इज देयर एनी बोरो. बोरो है तो हमें ऑपरेशन अलग तरीके से करना होगा, माइन्यूट से वो बोरो माइनस करनी होगी. अब बोरो नहीं है तो हमने डायरेक्ट लिखा माइन्यूट माइनस सबट्रैंड. 1 - 1 0, राइट. अब इसी तरह की जो हमारा एग्जांपल है इसको हम कुछ इस फॉर्मेट में अगर कंसीडर करें तो at the right side column, right most column, we subtract. One is manual, one is subtrahend. No concept of borrow here. So 0 - 1 is we need borrow. So borrow will be taken from the left side column, adjacent left side column. After taking borrow, it becomes 0, and this become 1 0. 1 0 - 1 is 1, right. This is our simple consideration. But if we have to consider 1 0 1 0 0 1 1 1, sorry, let we take this example 0 - 1. When we take this 0 - 1, we have only two terms a and b. If we consider this is a, this is b bit, this is 1. How it is 1? Because borrow, if we write here borrow in, borrow out is 1. borrow out क्यों 1? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिया है, एक बोरो रिक्वायर्ड है तभी सब्ट्रैक्शन हो पाएगी. अब यहाँ पर बोरो इन पिछली बार किसी ने 1 बोरो लिया है तो बोरो अब कहाँ से माइनस होगा? माइन्यूट से. माइन्यूट से बोरो माइनस होगा तो क्या आएगा यहाँ पर? 0. इट मीन्स इन दिस सब्ट्रैक्शन इन दीज कॉलम्स वी हैव टू कंसीडर द बोरो कंसेप्ट. चलिए बोरो लिया था तो ये 0 बन गया और 0 के बाद 0 - 1 इज़ अगेन वी नीड बोरो. तो बोरो फिर कहाँ से लिया जाएगा? यहाँ से. इसमें नहीं है तो हर एक में हमें देखना होता है. यहाँ 1 0 - 1. अब ये क्या बन जाता है? यहाँ से बोरो लिया, ये 0 और ये 1. 1 - 1 इज़ 0. तो ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि अगर हम कभी भी इस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी हैव ओनली टू टर्म्स माइन्यूट एंड सबट्रैंड, नो बोरो कंसेप्ट. हाँ, आउटपुट में क्या आ सकता है? आउटपुट में आपको सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है और एक बोरो आउट आ सकता है. लेकिन यहाँ बाकी के कॉलम्स में हमें ये भी देखना होगा कि जो राइट हैंड साइड कॉलम है क्या किसी ने बोरो तो नहीं लिया. तो हमारे लिए जो इनपुट्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 3. बोरो इन. सो वी हैव 2 इनपुट्स ए एंड बी जो बिट्स को माइनस करना है और उसके अलावा एक और बिट आ जाती है आपकी बोरो इन. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन कॉलम्स में रहेगी. राइट मोस्ट कॉलम पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होंगी जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. तो अब जो राइट मोस्ट कॉलम था इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाफ सब्ट्रैक्टर. क्या यूज़ करते हैं? हाफ सब्ट्रैक्टर, राइट. और यहाँ पर जब बाकी की बिट्स हैं 1 0 1 0, सपोज 0 1 1 1, इनके लिए क्या आएगा? बोरो भी आएगा. सो वी कंसीडर फुल सब्ट्रैक्टर फॉर दीज कॉलम्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर. सेम एज एडर. तो यहाँ पर बोरो का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे. So subtraction of two binary numbers may be taking the complement of the subtrahend and adding it to minute, but this method the subtraction operation become an
additional problem. So we consider only simply the reduction of hardware. So in subtraction, each subtrahend bit of the number is subtracted from its corresponding significant minute bit to form a difference bit. So if my minute bit is smaller than the subtrahend bit, one borrow is taken from the next significant bit, next significant position, that is the left side column, and one has been borrowed must be conveyed to the next higher pair of bits by means of a signal coming out of a given stage and going into the next higher stage. So just as there are half and full adder, the same way we have half and full subtractor. So in half subtractor, a half subtractor is a combinational circuit that subtract one bit from the other bit and produce the difference. It also has an output to specify if one has been borrowed. It is used to subtract the LSB of the subtrahend from the LSB of the minute. तो आपको ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो राइट हैंड साइड हमारा कॉलम रहेगा उसी के लिए ही हम ये यूज़ करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए. व्हेन ओनली when one binary number is subtracted from the other, a half subtractor is a combinational circuit with two inputs A and B. The outputs are difference and borrow. So D stand for difference and B stand for borrow. B is the output signal generated that inform the next stage that one has been borrowed or not. So when a B is subtracted, a bit B is subtracted from another bit A, the difference and borrow result according to the result rule given. ठीक है, तो अब रूल गिवन में आप एक बार देखिए क्या आप कंसीडर करना है इसके अकॉर्डिंग. देखिए जब आप ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करते हैं तो ये है ए, ये है बी, और ये है डिफरेंस और ये है बोरो. अब बताइए क्या आएगा. ये बोरो को स्मॉल बी से इंडिकेट किए. डिफरेंस इज ज़ीरो, बोरो लिया नहीं लिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो, डिफरेंस कितना है और बोरो कितना है. डिफरेंस इज़ वन, बोरो लिया नो. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट चेक कीजिएगा ये यहाँ पर क्या है. डिफरेंस इज़ वन, बोरो. नेक्स्ट वन इज़ वन माइनस वन, वन माइनस वन इज़ दैट इज़ डिफरेंसेस एंड बोरो. डिफरेंस इज ज़ीरो, बोरो लिया, कोई रिक्वायरमेंट पड़ी नो, ज़ीरो हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो माइनस वन. ये इन्होंने कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग बनाया है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, हमारा पहले ज़ीरो माइनस वन ही होना चाहिए था. ज़ीरो माइनस वन, ए बी, डिफरेंस एंड बोरो. ज़ीरो माइनस वन इज़ क्या आएगा, इसको बोरो चाहिए, सबसे पहले बोरो चाहिए. बोरो आएगा तो वन ज़ीरो बन जाएगा, वन ज़ीरो माइनस वन इज़ वन. यही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको टेबल बनानी है. अब इस टेबल में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कोई रूल डिफरेंस में बनता दिखाई नहीं दे रहा. जैसे हमें हाफ एडर में बनता दिखाई दिया था एक्सोर का, तो यहाँ कोई रूल नहीं बन रहा है. हाँ, लेकिन बोरो में हमें पता चल रहा है कि एंड ऑपरेशन इन्होंने यूज़ किया है. नो, एंड ऑपरेशन इज़ ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज द टेबल इज़ नॉट अरेंज. ठीक है, तो कोई रूल हमें यहाँ एज सच नहीं मिल रहा है. तो फिर नेक्स्ट हम लेते हैं कि हमारा जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, उसके अंदर क्या है, दो इनपुट्स ए बी और आउटपुट क्या है, डिफरेंस एंड बोरो. सो सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए, क्या है वो लिखना है आपको, जो ऊपर थ्योरी पार्ट है, फिर उसके बाद डायग्राम, उसके बाद टेबल. अब नेक्स्ट है उसके फार्मूलाज. अब फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमें सिंपली यहाँ से स्टार्ट करना है. डी इज़ इक्वल टू, डिफरेंस इज़ ए. एक मिनट, ज़रा इनकी टेबल जो अरेंज नहीं है, हम अपनी टेबल अरेंज कर लें. टेबल अरेंज करेंगे तो फॉर्मूला हमें बनता दिखाई देगा. इन्होंने टेबल ही अलग तरीके से यूज़ किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी टेबल हम बनाएंगे, बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने एंट्रीज़ को शफल किया हुआ है. चलिए, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो वन वन, ये है डिफरेंस, ये है बोरो, ये है ए और ये है बी. चलिए, डिफरेंस ज़ीरो माइनस ज़ीरो करेंगे तो डिफरेंस ज़ीरो, बोरो ज़ीरो. ज़ीरो माइनस वन इज़ डिफरेंस वन, बोरो अगेन वन. वन ज़ीरो, डिफरेंस वन, ज़ीरो.
1 माइनस 1 इज़ 0, बोरो नो। तो इसमें देखें अगर डिफरेंस को, तो अब हमारा डिफरेंस में क्या फॉर्मूला बन रहा है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0, अगर दोनों इनपुट अपोजिट है एक दूसरे के तो आउटपुट 1। तो डिफरेंस तो क्या हो गया डायरेक्ट ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब बात आई बोरो की। बोरो क्या है यहाँ पर, दैट इज़ 1 यहाँ पर है, ये सेकंड केस है। 0 1 में सिर्फ बोरो 1 है, बाकियों में नहीं है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा बन जाता है ए एक्सॉर बी, और बी हमारा रहेगा बोरो ए बार बी। तो ये पिछली बार था कैरी में, कैरी आउट में ए एंड बी, अब की बार है ए बार एंड बी। नेक्स्ट वन इज सिंपली डायग्राम। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है कॉपी में, हर एक सर्किट के लिए आप ये कॉपी में नोट्स बनाइएगा। ए एक्सॉर बी एंड इन बोरो वी यूज़ ए बार एंड बी। तो इस डायग्राम में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डायग्राम है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपको दो चीज़ें यूज़ करनी थी इसके अंदर। एक आपको यूज़ करना था, आपको लेना है डी इज़ इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और बी है आपका ए बार बी। बस ये ड्रॉ करना है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक्सॉर लगाया, ठीक है, दिस इज़ ए एक्सॉर बी, और यहाँ से ये आया ए बार एंड बी। तो ए बार एंड बी इज़ इक्वल टू बोरो। सो नैंड लॉजिक के अकॉर्डिंग आप इस तरह से भी बना सकते हैं, तो आप अपना बेटर है जिस तरह से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। नैंड लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना, ना नॉर लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वन इज़ फुल सबट्रैक्टर। अब फुल सबट्रैक्टर में हमें मेन देखना है कि फुल सबट्रैक्टर में हमें टेबल डिज़ाइनिंग में थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा। हाफ सबट्रैक्टर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबट्रैक्शन। इफ देयर इज ए बोरो ड्यूरिंग द सबट्रैक्शन ऑफ द LSBs इट इफेक्ट द सबट्रैक्शन इन द नेक्स्ट हायर कॉलम्स। ये तो हम सबको क्लियर है। द subtrahend bit is subtracted from the manure considering the borrow from the column used for the subtraction in the preceding column. preceding column कौन सा होगा, राइट साइड कॉलम। अगर किसी भी राइट साइड कॉलम में कोई बोरो है तो उससे नेक्स्ट कॉलम पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसके एडजेसेंट पे आएगा, बट कई बार ज़्यादा ज़ीरोज़ हों तो ज़्यादा नेक्स्ट जो हमारा लेफ्ट साइड है उन पर भी आता है। सच ए सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म बाय फुल सब्ट्रैक्टर। It subtract one b bit from a when already there is a borrow in bi from this column for the subtraction in the preceding column। भाई जो बोरो है वो पिछले कॉलम ने ली थी, तो लेकिन कंसीडर तो यहाँ भी की जाएगी, उसको यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ए कंप्यूट होगा। सो आउटपुट इज़ द डिफरेंस बिट एंड द बोरो बिट required from the next column. So a full subtractor is a combinational circuit with 3 inputs A, B and borrow in and 2 outputs, that is difference and borrow out. So इन्होंने DB लिए है, आप B out लिखना चाहे B out लिख सकते हैं, कोई wrong नहीं होगा। 2 output present the difference and the borrow output borrow, the ones and zeros for the output variable are determined from the subtraction of A minus B minus BI। तो हम अपनी टेबल खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल जब तक क्लियर नहीं होगी तो आगे आप नहीं बना पाएंगे, और टेबल में ही हमें यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगाना है, क्योंकि बाकी तो रूल आप याद कर सकते हैं लेकिन टेबल डिज़ाइनिंग क्रैम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट जिनको सब्ट्रैक्शन क्लियर है उनके लिए फर्स्ट केस। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, ए बी एंड बी आई मीन्स बोरो इन। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वेरिएबल है 0 और 0, ए है और बी है। बोरो इन यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी स्मॉल में लिखते हैं, बोरो इन ये क्या है आपका 0, 0 माइनस 0 इज़ 0, डिफरेंस कितना है 0, और बोरो आउट क्या है 0। ये फर्स्ट कॉलम क्लियर, कोई डाउट है, नो। नेक्स्ट हम लेते हैं अगेन, ए इज़ 0, बी इज़ 0 एंड बोरो इन इज़ 1, बी इन। आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस एंड बोरो आउट। अब देखिए जो पिछला कॉलम था उसने बोरो लिया यहाँ पर। जब आपके पास इस तरह का केस आता है यहाँ पर, इस सिचुएशन की बात कर रहा है, प्रीवियस कॉलम ने बोरो लिया 0 माइनस 1 मीन्स 1, यहाँ से बोरो लिया सपोज, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो 0 ए एंड बी दोनों 0 है, इनके पास तो कोई बोरो देने के लिए है नहीं। तो इससे पहले जो मीन्स इससे लेफ्ट साइड जो भी कॉलम रहा होगा यहाँ से बोरो लिया होगा, ये 1 0,
और ये क्या बन जाता है, 1 बनता है या नहीं बनता, 1। ठीक है, तो अब क्या बना ये 1 माइनस 0, और बोरो इसने भी बोरो लिए, कहाँ से लिए, यहाँ से। तो इसका मतलब डिफरेंस इज़ 1, बोरो आउट इज़ 1। तो आप देख लीजिएगा इस पार्ट को ज़रा ध्यान से, आपको एग्जाम्पल सामने रखना पड़ेगा कि इस तरह की सिचुएशन मुझे कौन से कोड में आ सकती है। ठीक है, जब ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, लेकिन प्रीवियस कॉलम ने बोरो लिया, तो प्रीवियस कॉलम ने बोरो लिया तो ऑब्वियसली ए क्या बन जाएगा, 1। और ये क्योंकि ज़ीरो है तो इसने भी बोरो, इसको भी बोरो की रिक्वायरमेंट है, तो बोरो आउट इज़ 1, डिफरेंस इज़ 1। नेक्स्ट वन, थर्ड कॉलम, ए इज़ 0, बी इज़ 1 एंड बोरो इज़ दैट इज़ 0। अब सिंपली क्या होगा, डिफरेंस इज़ 1, बोरो इज़ 1। क्यों, क्योंकि हमें बोरो चाहिए, तो कितना बन जाएगा, 1 0, 1 0 माइनस 1 इज़ 1, तो बोरो इसको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इस केस में बोरो रिक्वायर्ड है, बोरो ये हमारा कंसीडर हो गया। ठीक है, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ बोरो इज़ 1, ये बोरो इन है, ए बी, यहाँ से हम देख रहे हैं 0 माइनस 1। ठीक है, ये पिछले कॉलम ने बोरो लिया था, पिछले कॉलम ने बोरो लिया था, इस तरह का केस आ जाता है। तो आप देखिए क्या, इस ये कॉलम ने बोरो लिया, ये बोरो लिया, इसके पास बोरो है नहीं देने को, तो ये यहाँ से आया 1, तो ये जब बोरो यहाँ कंसीडर होगा तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। 1 माइनस 1 इज़ 0, लेकिन बोरो इसने भी लिया, कहाँ से लिया, यहाँ से। ठीक है, तो अब डिफरेंस इज दैट इज़ 0 और बोरो आउट इज़ दैट इज़ 1। सो कंसीडर अगेन, डिफरेंस इज़ 0 एंड बोरो आउट इज़ 1। जिसको सब्ट्रैक्शन क्लियर है ये तभी क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ए इज़ 0, बी इज़ 0 एंड बोरो इज़ 0। दिस इज़ बोरो ए, बोरो इन ए और बी, तो डिफरेंस कितना आएगा, 1, बोरो आउट इज़ 0। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 1, ए इज़ 1, बी इज़ 0 और बोरो कितना है, ये भी 1 लिया हुआ है किसी ने, तो 1 लिया हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन है और किसी ने बोरो मांगा आपसे। ठीक है, सपोज़ ये 0 था, ये 1 था, तभी बोरो की रिक्वायरमेंट, इसको बोरो की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से लिया तो क्या बन जाता है, 0 बस। तो ये अगर बोरो लिया है तो ये क्या बन जाएगा, 0, 0 माइनस 0 इज़ 0। क्या इसको बोरो की रिक्वायरमेंट पड़ी फर्दर, नो, 0। सो 1 1 0, 1 1 0 में डिफरेंस, सॉरी 1 0 1, ये वाला केस हम डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंस भी 0 और बोरो भी आगे हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन केस, ए 0, बी, सॉरी ए 1, बी 1 और बोरो 0, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0, बोरो आउट 0, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 1 माइनस 1 इज़ 0, दैट्स इट। नेक्स्ट वन लास्ट केस, ए 1, बी 1 और किस पिछले कॉलम ने बोरो लिया है, बोरो इन इज़ 1। तो जब आपके पास इस तरह का केस आ जाता है, अब आप खुद बताइए क्या आएगा, इसने बोरो लिया तो बोरो यहाँ से जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0, 0 माइनस, ये तो 1 0 माइनस 1 हो गया, ये 0 बना। अब इसको भी बोरो की रिक्वायरमेंट है, आंसर कितना आएगा, इसको बोरो की रिक्वायरमेंट है, ये पिछले नेक्स्ट से लेगा, तो यहाँ आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन बोरो चाहिए इसे। सो द डिफरेंस इज़ 1 और बोरो भी 1 रिक्वायर्ड है। तो एक बार इस टेबल को अच्छे से आप समझिएगा, इस तरह से टेबल बनाई गई, हर एक केस को मैंने एक्सप्लोर किया है। अब यहाँ 3 इनपुट हैं, ए बी और बोरो इन, और आउटपुट कितनी है, डिफरेंस एंड बोरो आउट। अब नेक्स्ट केस सिमिलर ही है जैसे फुल सब हेडर का था, वही एक्सप्रेशन बना, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ कैरी आउट नहीं है, यहाँ बोरो कैरी इन नहीं है, बोरो इन है। तो यहाँ पर देखिएगा इन दो में क्या कॉमन है, बोरो इन आप कॉमन ले लीजिए, इन दो का कॉमन लिया, बोरो इन कॉमन लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बना, ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार, दैट इज़ ए प्लस बी, या ए एक्सनोर बी, दैट इज़ ए एक्स बी आई, ए एक्सनोर बी ही बना ये वाला। ठीक है, तो इसको इन्होंने लिख दिया ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बार, ये फॉर्मूला क्या बनता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, दैट इज़ ए एक्सोर बी। तो अब नेक्स्ट में हम देखें, अगर ये बना एक्स, ये वाई बार प्लस एक्स बार वाई इज़ इक्वल टू एक्स एक्सोर वाई, तो वाई क्या है, वो आपका है ए एक्सोर बी एक्सोर स्मॉल बी।
तो ये आपका बन गया डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर बोरो। बोरो के लिए हमारा जो रूल है वो हमें देखना होगा। यहाँ पर भी पिछली बार क्या लिया था हमने, ए बी एक एक हमारी वैल्यू क्या थी, कॉम्प्लीमेंटेड थी। अब यहाँ पर दो दो वैल्यू कॉम्प्लीमेंटेड है एंड दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। मीन्स यहाँ इसके लिए कोई रूल बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बोरो इज़ ए बार बी बार बी इन ए बार बी इन ए बार बी आई ए बी आई। तो यहाँ दोनों से कॉमन देखें, क्या देखें आप, कॉमन देखिए कहाँ कहाँ रहेगा। एक ये लीजिए, एक इसको लीजिए और एक इसको लीजिए। दोनों से बी आई लिया तो आया ए बार बी बार प्लस ए बी। यहाँ से कॉमन क्या रहेगा, प्लस ए बार बी से कॉमन लिया बी आई बार प्लस बी आई। एक्स बार प्लस एक्स बार कितना होता है 1, बी आई ये क्या बना, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट या ए एक्सनॉर बी लिख लीजिए, और ये बना ए बार बी इंटू 1। ठीक है, तो इतना ही था, ये आपका रिजल्ट आ गया ये वाला। अब बनाना नेक्स्ट सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम आपके पास एक्सप्रेशन है, डिफरेंस क्या था, ए एक्सॉर बी इन, और जो बोरो है वो बोरो में आपको क्या लेना था, यहाँ पर दिस इज़ ए एक्सॉर बी, ये लिखिए बेटर रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये हमने दिया बी आई इनपुट एंड डिफरेंस बन गया। यहाँ से आपका आया ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज़ बी आई एंड ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा पार्ट है इधर से ए बार बी। सो आंसर इज़ एडिशन ऑफ बोथ दीज, इन दोनों पर प्लस इस कंपोनेंट पर और इस पर, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, बोरो आउट। सो स्टूडेंट्स ये था फुल सबट्रैक्टर। तो आगे हम बाद में ही करेंगे, पहले फुल सबट्रैक्टर में टाइम लगाइए, क्योंकि फुल सबट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मैं दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ आने वाली है आपको डिफरेंस और बोरो कैलकुलेट करने में, और कुछ नहीं है। ये फार्मूलाज आप याद कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोरो इन है, फुल एडर में यहाँ कैरी आउट था। यहाँ पर पिछली बार ए एंड बी था, आपकी बार ए बार बी है, बाकी सब सेम है। फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर काफ़ी कुछ सिमिलर है, हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर काफ़ी कुछ सिमिलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये टॉपिक करवाया जाएगा, आपको कोड्स क्लियर होने चाहिए, जो यूनिट 1 के हमारे कोड्स हैं, ग्रे कोड, BCD कोड, एक्सेस 3 कोड। विदाउट दीज कोड्स हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।